हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफाइन में हम क्या लिखेंगे कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो कि विमेन में होती है, कब से कब तक, एक रेगुलर इंटरवल है जो कि 28 टू 30 डेज़ का होता है, फ्रॉम मेनार्के टू मेनोपोज। मेनार्के एंड मेनोपोज, और ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपकी जो डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के रिगार्डिंग भी, और आपके पूरे पेपर के रिगार्डिंग भी। ये आपका पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपके डिफाइन में मेंस्ट्रुअल साइकिल की सिर्फ डिफाइन भी आपको पूछी जा सकती है, इसलिए आपको लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। ये क्या है? एक इवेंट्स की सीरीज़ है जो कि विमेन में होती है, फ्रॉम रेगुलर इंटरवल 28 टू 30 डेज, फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपोज। ठीक है, ये आपको याद करना है। शेडिंग ऑफ इनर वॉल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, जो कि हमारा यूट्रस है, उसकी जो इनर वॉल है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो शेड ऑफ हो जाती है, मतलब कि वो ब्रेक हो जाती है, हमारी जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो। कब? एक रेगुलर इंटरवल जो कि हमारा होता है 28 डेज में विमेन में। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब मंथली साइकिल है। ठीक है, ये क्या है? एक मंथली साइक्लिक चेंजेस है जो कि हमारी ओवरीज में होता है, और किस में होता है? यूट्रस में। क्या याद करना है? एक हमारी मंथली साइक्लिक चेंजेस है जो कि हमारी ओवरीज एंड हमारे यूट्रस में होता है। ठीक है, कब से कब तक? मेनार्के टू मेनोपोज। और ये क्या करता है? टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर द प्रेगनेंसी। बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रेगनेंसी। ठीक है, हमारा मेनार्के, ये क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि उसको हम बोलते हैं मेनार्के। दूसरा है हमारा मेनोपोज जो कि हमारा है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। एवरेज लेंथ ऑफ साइकिल कितनी है? 28 डेज़ है। नॉर्मल रेंज कितनी है? 21 टू 35 डेज़ के बीच में अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि है वो आ सकती है। ठीक है, कंट्रोल कौन करता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को? हमारे जो हार्मोन्स है, ठीक है, ये उसको कंट्रोल करते हैं। यूजुअल ड्यूरेशन कितनी है? 3 टू 7 डेज़। ठीक है, हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब हमारे जो मेंस्ट्रुएशन की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? एवरेज किसी में 3 दिन का भी पीरियड हो सकता है, किसी को 7 दिन तक भी आ सकते हैं। एवरेज ब्लड लॉस कितना है ये भी डिपेंड करता है वीमेन टू वीमेन के ऊपर। किसी को 30 ml, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 30 टू 80 ml। ठीक है, उसका अगर 30 ml से कम ब्लड लॉस है उसको हम बोलेंगे हाइपोमेनोरिया, और अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेट्रोरेजिया। ठीक है, ये पूरा आपके वाइवा के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से इसको याद करना है। और ये आपकी हो गई डेफिनेशन। अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या बोला था कि मेंस्ट्रुएशन हमारा क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि विमेन की हमारी यूट्रस और ओवरीज में चेंजेस करता है। अब हम देखेंगे कि यूट्रस में कौन सी साइकिल आती है, ओवरीज में कौन सी साइकिल आती है। ये आपको अच्छे से याद करना है, ये वाला चार्ट। अगर आपने एग्जाम में भी अगर ये वाला चार्ट लिखा हुआ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन से आप लिखते हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल आपका पेपर लगता है। ठीक है, ओवरियन साइकिल में आपको कैसे याद करना है? फर्स्ट आपका है फॉलिक्यूलर। अब आप फॉलिक्यूलर याद करो तब आपका हो गया FOL, फॉलिक्यूलर। ठीक है, फिर आपको ये दोनों भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। हमारा है फॉलिक्यूलर फेज जो कि 1 से 13 दिन का होता है। फिर है हमारा ओव्यूलेशन जो कि हमारा 14वें दिन होता है। ल्यूटल फेज जो कि हमारा 15 से लेकर 28 दिन का होता है। ठीक है, मतलब वहाँ तक ये चलता है 15 टू 28। हमारा है मेंस्ट्रुअल फेज। हमारा यूटेरिन साइकिल में कौन सा फेज है? मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी फेज, और ये इतने दिन का होता है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है हमारी जो ओवरीज है। ठीक है, अब ओवरीज का फंक्शन क्या था? अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो पता होगा। ओवम को प्रोड्यूस करता है, और क्या था? प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और इसको मेंटेन करने का भी काम करता है। ठीक है, और उसमें 2 हार्मोन और भी थे, LH एंड हमारे FSH। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है? GnRH और LHRH को रिलीज़ करता है। हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है? GnRH और LHRH को रिलीज़ करता है। GnRH और LHRH दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंड LHRH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये किस पे एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। और क्या करते हैं? एक हमारा FSH, दूसरा हमारा LH। ठीक है, इसको इसमें वर्क करते हैं। FSH हमारा क्या करता है? जो कि हमारे ओवरीज पे वर्क करता है, हमारे ओवरियन फॉलिकल्स कराता है, और इसका डायरेक्ट लिंक प्रोजेस्टेरॉन के साथ है। ठीक है, FSH क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। LH क्या करता है? ओवरीज, और फिर क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ओवरीज से हमारा क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो कि वहाँ पे आती है। ठीक है, अब हमारा जो LH है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे एस्ट्रोजन के साथ। ठीक है, फेजेस इन यूट्रस जो कि हमने यहाँ पे अभी आगे देखा था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फेजेस इन यूट्रस में हमारा क्या है? मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी। इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला भी लिखना है अगर आपको प्रेजेंटेबल पेपर दिखाना है और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, फेजेस इन यूट्रस में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी। ये कितने? 4 से 5 दिन का होता है। फिर ये 10वें दिन तक होता है, ये हमारा 14 दिन। फेजेस इन
ओवरीज। ओवरीज के कितने फेजेस थे हमारे, फॉलिकुलर याद करवाया था ना मैंने, FOL, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड हमारा है ल्यूटियल फेज। ठीक है, हमारा जो फॉलिकुलर है वो 5 से 13 दिन, ये हमारा 14वें दिन को हम ओव्यूलेशन बोलेंगे। ल्यूटियल को कितना था, 15 to 28 डेज। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज हमारा क्या है। मेंस्ट्रुअल फेज हमारा 1 से लेकर 5 दिन तक होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या था, हमारी जो यूट्रस की इनर वॉल है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, विद द ब्लड वेसल्स, और हमारी वजाइनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ द इनर वॉल ऑफ यूट्रस और एंडोमेट्रियम अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग। क्या होता है, हमारी जो यूट्रस की इनर वॉल है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वो उसके ब्लड वेसल के साथ ही क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाते हैं उसका, और वजाइनल ब्लीडिंग के फॉर्म में वो क्या हो जाती है, वो मतलब वो ब्रेक होके ब्लीडिंग के फॉर्म में जो है वो बाहर निकल जाती है। अब ये वजाइनल ब्लीडिंग होती क्यों है, हमारे जो इनर वॉल है, ठीक है, वो हमारी ब्रेक डाउन हुई, लेकिन ये इनर वॉल ब्रेक डाउन हुई क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारा बना था वो अभी हम आगे देखेंगे, उसका डीजनरेशन हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन की वजह से हमारी जो इनर वॉल है वो टूट गई, और उसकी वजह से वजाइनल ब्लीडिंग हुई। क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मैनेज कर रहा था। अब प्रोजेस्टेरॉन ही डिक्रीज़ हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो गई। डीजनरेशन की वजह से उसने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया हमारी एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हुई तो हमारी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, और वजाइना से वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, इसलिए हम उसको बोलते हैं ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। ठीक है, दूसरा फेज़ है हमारा फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे, अभी जैसे हमने आगे देखा था, हाइपोथैलेमस एक्ट करती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे। मतलब हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हमारा GnRH रिलीज़ होता है, और वो किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वो क्या करती है, LH and FSH को रिलीज़ करती है। और अब हमारा जो LH and FSH है वो किस पे काम करता है, हमारी जो ओवरियन फॉलिकल्स है उस पर काम करता है। ठीक है, क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज़ किया, GnRH ने काम किया हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, उसने क्या किया, LH and FSH को रिलीज़ कर दिया, और वो किस पे एक्ट करता है, हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स पे। ठीक है, अब हमारा जो ओवेरियन फॉलिकल्स है, ठीक है, उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, हमारा प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल्स, उससे वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में, फिर वो कन्वर्ट होता है टर्शियरी फॉलिकल्स में। ठीक है, और फिर वो क्या बनाता है, एक ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, यानी कि एक मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, और वो जो मैच्योर फॉलिकल बना वो क्या करता है, हमारे इस्ट्रोजन को रिलीज़ करता है। ठीक है, और इस्ट्रोजन रिलीज़ होते ही क्या होता है, हमारी जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे जो टूट गई थी ना, उसको वो क्या करता है, रीजनरेट करता है, उसको वो फिर से बनाता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसको फिर से बनाता है, जो कि हम अभी यहाँ पे देखेंगे। चलो एक बार फिर से समझते हैं। हाइपोथैलेमस ने GnRH को रिलीज़ किया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क किया, और उसने क्या किया, LH and FSH को रिलीज़ कर दिया, और LH FSH ने एक्ट किया हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स पे। अब हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स ने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स का हमारा डेवलपमेंट हुआ, पहले प्राइमरी में से सेकेंडरी में से टर्शियरी फॉलिकल्स हमारे बने। ठीक है, और एक हमारी क्या बनी, ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि हमारी एक मैच्योर फॉलिकल्स बनी। ठीक है, और ये क्या करेगी, इस्ट्रोजन को रिलीज़ करेगी, और इस्ट्रोजन का काम क्या है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। उसने क्या किया, एंडोमेट्रियम जो हमारी ब्रेकेज हो गई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान, ठीक है, वो क्या होगी, फिर से जनरेट होगी। ठीक है, अब मान लो आपका पीरियड ख़त्म हो गया, अब काम किसका है, हमारा फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज़ हमारा आया। ठीक है, और उसने इतने सारे जो है वो स्टेज किए, फिर हमारी एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी उसको क्या किया, फिर से रीजनरेट किया। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया। अब जैसे ही हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट हो गई, ठीक है, अब हमारा 14वें दिन पे क्या होता है, हमारा LH and FSH जो है वो इंक्रीज़ होता था। ठीक है, अब LH हमारा इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि हमारा जो सेकेंडरी oocyte, ठीक है, उसको वो रिलीज़ कर देता है, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज़। ठीक है, 14वें दिन हमारा कौन सा फेज़ होता है, हमारा ओव्यूलेशन का फेज़ होता है। मतलब हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, वो रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब ओव्यूलेशन के जो टाइम है उसका टाइम, ये हमारे ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर स्पर्म वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वहाँ पे एकदम इजीली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हुआ, LH इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से जो हमारे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हैं उसने क्या किया, हमारे सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ कर दिया, जिसको हम बोलते हैं हमारा ओव्यूलेशन फेज़। ठीक है, इसलिए 14वें दिन को हम क्या बोलते हैं, हमारा ओव्यूलेशन फेज़। ठीक है, हम 14वें दिन को हम क्या बोलते हैं, हमारा ओव्यूलेशन फेज़। समझ में आ गया होगा आपको। ये थर्ड है हमारा ल्यूटियल फेज़, जो कि है हमारा सिक्रीटरी फेज़। ठीक है, अब हमारा जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुआ,
ठीक है, किस में से, ग्राफियन फॉलिकल्स में से रिलीज़ हुआ ना। अब यहाँ पे लिखा ना कि ग्राफियन फॉलिकल्स ने क्या रिलीज़ कर दिया, सेकेंडरी oocyte, और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, हमारा ओव्यूलेशन फेज। अब यहाँ भी वही लिखा है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज़ हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स ने उसको रिलीज़ किया, बट जितना भी पार्ट बच गया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल्स ने सेकेंडरी oocyte को तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन अभी जितना भी जो है वो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और एक कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करती है। कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, जो ईस्ट्रोजन, उस ईस्ट्रोजन ने जो हमारी एंडोमेट्रियम बनाई है, ठीक है, उसको वो मेंटेन करने का काम करता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यहाँ पे देखा था ना अभी हमने, ईस्ट्रोजन ने क्या बनाई थी, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन किया था ईस्ट्रोजन ने। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन ने जो एंडोमेट्रियम बनाई है उसको वो मेंटेन करता है। ठीक है, अब LH एंड FSH भी डिक्रीज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ था, याद करो फर्स्ट फेज़ में, मेंस्ट्रुअल फेज़ में क्या बोला था, हमारा प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज़ हुआ, इसलिए वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का भी डीजनरेशन हो गया, और हमारी जो इनर वॉल ऑफ यूट्रस थी वो क्या हो गई थी, ब्रेक डाउन हो गई थी। ठीक है, अब हमारा फोर्थ वाला फेज़ याद करो। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte जो रिलीज़ कर दिया ग्राफियन फॉलिकल्स, लेकिन कुछ रिमेनिंग पार्ट बाकी रह गया जिसको हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम। अब हमारी जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन ने जो एंडोमेट्रियम बनाई है उसको वो मेंटेन करता है। अब LH और FSH का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन हमारा डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम का काम क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था कि ईस्ट्रोजन ने जो एंडोमेट्रियम बनाई है उसको मेंटेन करना, लेकिन अब LH और FSH डिक्रीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेस्टेरॉन भी डिक्रीज़ हो गया, इसलिए वो जो एंडोमेट्रियम है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, और सेकेंडरी oocyte एंड ब्लड वेसल्स जो कि है वो क्या, बॉडी में से वो क्या हो जाएगी, वजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। क्या, सेकेंडरी oocyte जो हमारा बना था वो, और ब्लड वेसल्स के साथ वो टूट के क्या हो जाएगा, वजाइनल ब्लीडिंग से वो बाहर आ जाएगा, और फिर क्या स्टार्ट होगा, हमारा मेंस्ट्रुअल फेज हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, वापस से वही जो भी हमारी जो प्रोसेस थी वही क्या होगी, वो रिपीट होती रहेगी एवरी मंथ, जो कि हमारे रेगुलर इंटरवल पे होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।